गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पिछले लेक्चर में हम भौतिक राशि और मात्र को डिफाइन कर चुके हैं, उनकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मात्रकों की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, यानी किन किन पद्धतियों में मात्रकों को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मात्रकों की पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां। तो बेसिकली जो मूल मात्रक है, इन मूल मात्रकों के आधार पे चार मात्रकों की पद्धतियों को हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी चार मात्रक पद्धतियां हैं? पहली मात्रक पद्धति है MKS पद्धति। क्योंकि MKS पद्धति को बोला जाता है यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड। यह इसको बोलते हैं जॉर्जी पद्धति। देखो, MKS जो यांत्रिकी में हमने पढ़े थे, तीन मूल राशियां हमने पढ़ी थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। उन तीनों के लिए जो मात्रक पद्धतियां हैं, उनमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। तो M4 मीटर, K4 किलोग्राम और S4 सेकंड, ये बन जाएगी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको बोल देते हैं जॉर्जी पद्धति। जो जॉर्जी वैज्ञानिक था जिसने इसको बनाया था पद्धति को, जॉर्जी पद्धति। ऐसे ही सेकंड आती है CGS पद्धति। CGS पद्धति, देखो CGS पद्धति होती है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और ये सेकंड ही रहेगा, सेकंड पद्धति। ये इसको बोलते हैं गौसीय पद्धति। गौसीय पद्धति ये भी वैज्ञानिक के नाम के आधार पे है, गौसीय या गौसीय पद्धति। एक तीसरी पद्धति आती है FPS पद्धति। FPS, F यहां पे फुट है, फुट, पाउंड, और S से सेकंड ही है, सेकंड पद्धति। इसमें अभी वैज्ञानिक का नाम डिफाइन नहीं है। तो F से हो गया, देखो फुट, यानी लंबाई फुट में मापी जाएगी, जो द्रव्यमान है वो पाउंड में मापा जाएगा, और समय है वो सेकंड में ही रहेगा। उसको बना दिया FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और चौथी रहती है SI पद्धति। SI पद्धति, ये इसको बोल देते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स, ये SI की फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो, चार पद्धतियां ये मेनली हम मात्रकों की पढ़ेंगे। पहली MKS। तो MKS में देखो तीन चीजें ली गई। पहली तीन पद्धतियों में जो मूल मात्रक माने गए थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई के लिए यहाँ मीटर है, यहाँ किलोग्राम है, या सेकंड है, उसको बोल दिया MKS। यहाँ लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड, इसको बोल दिया CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। यहाँ लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में है, तो इसको बोल दिया गया फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और ये चौथी SI पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज के समय में देखो, इन दोनों पद्धतियों का यूज हम बहुत कम करते हैं या नहीं करते। देखो, क्यों CGS पद्धति में जब मात्रक छोटा हो जाता है, तो कल हम पढ़ चुके हैं
कि उसका परिमाण और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आप मात्रक को छोटा करोगे तो उसका परिमाण बहुत अधिक हो जाता है, और परिमाण के ज़्यादा होने से उसको कैलकुलेट करना, गणना करना कठिन रहता है, मुश्किल रहता है। इसलिए इन दोनों पद्धतियों का वर्तमान में यूज नहीं करते। आज के समय में या तो MKS पद्धति या फिर SI पद्धति का यूज करते हैं। जो MKS पद्धति है इसको केवल हम यांत्रिकी में काम में ले सकते हैं, जिसमें हम द्रव्यमान, लंबाई और समय को मूल मात्रक मानते हैं। जबकि जो SI पद्धति है इसको पूरी की पूरी साइंस में यानी पूरी भौतिक विज्ञान में हम काम में ले सकते हैं। इसलिए सर्वमान्य जो पद्धति है वो SI पद्धति है। ठीक है, अब इन चारों पद्धतियों के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, पहली पद्धति है MKS पद्धति। तो MKS पद्धति को यदि हम डिफाइन करें तो वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान, लंबाई व समय को मीटर, किलोग्राम व सेकंड में मापा जाता है, MKS पद्धति कहलाती है। यानी MKS पद्धति में जो द्रव्यमान होगा उसको हम मापेंगे किलोग्राम केजी में, जो लंबाई होगी लंबाई उसको मापेंगे हम मीटर में, मीटर यह है किलोग्राम, और जो समय होगा उस समय को मापेंगे हम सेकंड में, सेकंड। सिंपल से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है, MKS पद्धति कहलाती। तो आगे हम देखेंगे जो धारा है, यदि धारा को मूल मात्रक माना जाए तो MKS पद्धति वो बन जाती है MKSA। क्यों, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर के लिए क्या लगा देते हैं, A लगा देते हैं। लेकिन कई बार जो आवेश है, क्यों, आवेश के प्रवाहित होने से धारा बहती है। यदि आवेश को मूल मात्रक मान लिया जाए तो उसके लिए कूलोम Q काम में लेते हैं, तो ये पद्धति बन जाती है MKSQ। तो आपको कई जगह ये दिख जाता है। यदि धारा को मूल मात्रक माना जाए तो MKS पद्धति का परिवर्धित रूप क्या बन जाएगा, MKSA, जो धारा के लिए एम्पियर काम में ले लेंगे। यदि आवेश को मूल मात्रक माना जाए तो आवेश का मात्रक कूलोम रहता है, कैपिटल Q, तो MKS पद्धति का परिवर्धित रूप बनेगा MKSQ। तो ये चीजें आपको MKS पद्धति में ध्यान में रखनी है। तो सेकंड देखते हैं हम, CGS पद्धति। सेकंड CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ये इसको गाउसीय पद्धति भी बोला जाता है। देखो, इसको यदि हम डिफाइन करें तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, CGS पद्धति कहलाती है। यानी यहाँ पे द्रव्यमान को हम मापेंगे ग्राम में, ग्राम, लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, सेमी, और समय को मापेंगे सेकंड में। यानी समय सब में सेकंड में ही रहता है, सेकंड में। तो ये पद्धति कौन सी बन जाएगी, CGS पद्धति। तीसरी पद्धति की हम बात करें, FPS पद्धति। तीसरी पद्धति FPS पद्धति। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, FPS पद्धति कहलाती है। यानी इसमें तीनों चीज़ें क्या होगी, द्रव्यमान किस में मापा जाएगा, द्रव्यमान मापा जाएगा पाउंड में, पाउंड, लंबाई मापी जाएगी फुट में और समय मापा जाएगा सेकंड में। तो ये पद्धति हो जाती है कौन सी, FPS पद्धति। जनरली आजकल इसका यूज हम करते ही नहीं है, न CGS पद्धति का यूज करते हैं। इन चारों पद्धतियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है SI पद्धति। SI पद्धति अब देखते हैं क्या है।
देखो चौथी आ जाती है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, तो देखो एसआई पद्धति होगी क्या। पहले तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित और परिवर्धित रूप है। यानी एमकेएस जो पद्धति थी उसमें केवल 3 राशियों को मूल राशियां माना गया, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति द्वारा एमकेएस पद्धति को परिवर्धित किया गया और परिवर्तित किया गया और उससे एक नई पद्धति बनाया गया जिसे बोलते हैं एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति की खास बात क्या है कि इसको हम पूरे के पूरे साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान में हर जगह इसको काम में ले सकते हैं। अब इस एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक माने गए, 7 मूल मात्रक, और इसके साथ 2 पूरक मात्रक डिफाइन किए गए। पूरक मात्रक यानी इसमें 7 भौतिक राशि ऐसी थी जिनके मात्रकों को मूल मात्रक माना गया और 2 भौतिक राशि ऐसी हैं जिनके मात्रकों को पूरक मात्रक माना गया। इनकी सहायता से जितने भी सारे मात्रक हैं उनको व्युत्पन्न किया जाता है, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसआई पद्धति में जो 7 राशियां थी उनके मात्रकों को 7 मूल मात्रक माने गए और 2 राशियों के लिए 2 पूरक मात्रक माने गए। तो इसको हम सारणी से समझते हैं कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले क्रम संख्या बना लेंगे। क्रम संख्या, मात्रक का नाम या भौतिक राशि का नाम, पहले भौतिक राशि, फिर उसका मात्रक और उसका संकेत, उसको डिफाइन दर्शाएंगे कैसे, संकेत। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं द्रव्यमान को। भौतिक राशि हमने ली द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक माना गया वो था किलोग्राम। और इसको दर्शाते हैं केजी से, किलोग्राम को केजी से। दूसरा हम लेते हैं लंबाई का ऐसा ही मात्रक माना गया मीटर। इसको स्मॉल एम से दर्शाएंगे। तीसरा है समय, भौतिक राशि समय, सेकंड इसको स्मॉल एस से। चौथा लेते हैं तापमान या इसको ताप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तापमान को मापते हैं केल्विन में, ऐसा ही मात्रक में केल्विन, और इसका जो संकेत है वो लेते हैं के, केल्विन का। उसके बाद देखो विद्युत धारा, इसका जो मात्रक लिया गया वो लिया गया एम्पियर, और इसको सिंबल संकेत था वो था कैपिटल ए। उसके बाद एक आती है ज्योति तीव्रता, या इसी को बोल देते हैं प्रदीपन तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। इसका मात्रक था कैंडेला, तो इसको दर्शाते हैं सीडी से, सीडी। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा, मोल, और इसका सिंबल भी था MOL, मोल। तो देखो ये 7 ऐसी राशियां थी जिनको मूल राशियां माना गया और इनके मूल मात्रक थे। ये आपको सातों याद रखने हैं। इन्हीं से हम जितने भी राशि हैं, जितने भी भौतिक राशि हैं, उनके मात्रक व्युत्पन्न करेंगे। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, लंबाई मीटर, एम, समय सेकंड, एच, तापमान केल्विन के, विद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता इंटेंसिटी के लिए काम में लेंगे कैंडेला CD,
और पदार्थ की मात्रा मोल, मोल ये आप केमिस्ट्री में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दो पूरक मात्रक थे, पूरक मात्रक। तो देखो दो पूरक मात्रक थे, उनमें पहला था कोण, कोण, और जो कोण का मात्रक लिया गया वो लिया गया था रेडियन। भौतिक राशि कोण हो गई, मात्रक रेडियन, और इसका सिंबल था जो RAD, रेडियन। जो दूसरा लिया गया मात्रक वो था ठोस कोण, ठोस कोण, या इसको हम घन कोण भी कह सकते हैं, ठोस कोण या घन कोण। इसका मात्रक था स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको डिनोट किया गया SR से। तो ये दो तो देखो पूरक मात्रक हमने पढ़े हैं, एक तो एंगल के लिए, कोण के लिए, कोण रेडियन RAD, ठोस कोण या घन कोण स्टेरेडियन SR, और ये 7 मूल मात्रक थे जो डिफाइन किए गए। अब आगे इन सभी 7 मात्रकों की और 2 पूरक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं भी डिफाइन की गई। यानी जो SI पद्धति है, इसकी खास बात यह है कि इसके जितने भी मात्रक हैं उनको सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये तापमान से अप्रभावित रहते हैं, मौसम के चेंज से अप्रभावित रहते हैं, यानी जगह परिवर्तन करेंगे तो भी इनके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पूरे साइंस में, विज्ञान में हम SI मात्रक को सबसे अच्छी मात्रक पद्धति मानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं देखेंगे। थैंक यू।